स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें एसिड और बेसिस के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। इंडिकेटर्स जो ये बताते हैं कि कोई भी केमिकल एसिडिक है या बेसिक। फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा था, जिसमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था कि किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी केमिकल का नेचर अगर हमें डिटरमाइन करना है कि उसमें उसका कितना एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ है, तो वो किससे हम कर सकते हैं? पीएच स्केल से कर सकते हैं। पीएच स्केल में पी का मतलब क्या है? पोटेंज, और एच किसको डिनोट करता है? हाइड्रोजन को। तो पी से क्या है स्टूडेंट? पोटेंज, जो एक ग्रीक वर्ड है, और हाइड्रोजन आयन, यानी कि वो कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी केमिकल कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, ये इसके बारे में डिटरमाइन करता है। आज के वीडियो में हम सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट हमें कैसे मिलते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये इसके यूजेस क्या हैं, आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम क्या लेते हैं, हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं कि एसिड की बेस से रिएक्शन होती है, तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो ये सॉल्ट एसिड और बेस से की रिएक्शन से, जैसे कि HCl की रिएक्शन भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस है NaOH। इसकी रिएक्शन से हम जब रिएक्शन करते हैं तो हमें NaCl और H2O मिलता है। H2O वाटर है, ये क्या है? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट है। ये हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलता है। अब किस मेथड से हम एसिड को, इस सॉल्ट को ले सकते हैं या मिल सकता है? तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड HCl की स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेंगे तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ये NaCl कैसा सॉल्ट है बच्चों? न्यूट्रल सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HNO3, इस में से कोई सा भी एक सॉल्ट ले लेंगे, एसिड ले लेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। तो हमें जो मिलेगा सॉल्ट, वो कैसा मिलेगा? एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। और वाटर तो किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमको मिलता ही है। अगर वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराएंगे तो वीक एसिड क्या है? H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट वीक एसिड है, और इसकी रिएक्शन हमने बेस से कराई, स्ट्रॉन्ग बेस से कराई, तो हमें मिला सोडियम का कार्बोनेट मिला, और ये क्या है? बेसिक सॉल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हमें क्या मिलेगा? बेसिक सॉल्ट मिलेगा। तो ये कुछ रिएक्शन है जिससे हम सॉल्ट को लिख सकते हैं, या सॉल्ट हमें कैसे प्रोवाइड होता है। इस चैप्टर में 5 सॉल्ट हैं जिसकी हमें स्टडी करनी है। पहला है आपका कॉमन सॉल्ट NaCl, जिससे हमें न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हमें मिलता है। उसके बाद है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl। ये भी एक सॉल्ट है, और ब्लीचिंग पाउडर, इसके बारे में हम आगे वीडियोस में स्टडी करेंगे। थर्ड है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। फोर्थ है आपका वॉशिंग सोडा, जिससे Na2CO3 और 10H2O, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। ये है आपका वॉशिंग सोडा। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये वॉशिंग सोडा बनता है। इसकी प्रिपरेशन, इसके यूजेस हम आगे के वीडियोस में स्टडी करेंगे। फिफ्थ आपका जो सॉल्ट है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले इन सभी सॉल्ट्स की स्टडी करने के लिए सबसे पहले कितने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं? नॉर्मल सॉल्ट, जैसे कि नॉर्मल सॉल्ट किससे मिलेगा? हमें हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से मिलेगा। हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी और एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? नॉर्मल सॉल्ट बनाएंगे। बेसिक सॉल्ट आपने पढ़ लिया। बेसिक सॉल्ट क्या है स्टूडेंट्स? जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं वो बेसिक सॉल्ट है। और एसिड सॉल्ट कौन से हैं? जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनते हैं। इस तरह से सॉल्ट की प्रिपरेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होती है। और इसके यूजेस में अगर हम सॉल्ट को देखें तो सोडियम क्लोराइड किस में यूजेस होता है? ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर फूड, ये हमारे फूड के लिए एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। इन दी
प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का प्रिजर्व करने में, फिश और मीट को प्रिजर्व करने में, फ्रीजिंग में भी किसका यूज़ होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl का यूज़ होता है। और सोप, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप को बनाने में भी सोडियम क्लोराइड का यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, क्लीनिंग करने में, क्लोथ की क्लीनिंग करने में और मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर, टेक्सटाइल, कॉस्टिक सोडा में बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का यूज़ होता है। पेट्रोल को रिफाइन करने में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज़ होता है। और फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ भी सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है आग बुझाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, इन फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ किया जाता है आग बुझाने में। एंटी एसिड में जब आपके एसिड बढ़ जाता है स्टमक में तो एंटी एसिड की फॉर्म में किसका यूज़ करते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट का। पोटाशियम नाइट्रेट ये गन पाउडर भी बोलते हैं और ये फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। पोटाश एलम जिसे हम फिटकरी भी बोलते हैं, ये एंटीसेप्टिक है और डाई करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ सॉल्ट हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे और इसके यूजेस भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन सॉल्ट जो है जिसे आप यूज़ करते हैं घरों में, उस सॉल्ट को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट इज़ केमिकली नोन एज सोडियम क्लोराइड। केमिकली इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। विच इज़ अ कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, जो किसका कंपाउंड है, सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम और क्लोरीन का कंपाउंड क्या है, कॉमन सॉल्ट, जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। It occurs as the mineral rock salt and in natural brine and sea water। ये हमें कहाँ से मिलता है, रॉक सॉल्ट से और ब्राइन से मिलता है। ब्राइन किसको बोलते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड और H2O का जो मिक्सचर होता है, सोडियम क्लोराइड और H2O का जो मिक्सचर है इसे ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर में NaCl का जो वाटर सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में सॉल्यूट करते हैं तो वो कहलाता है आपका ब्राइन सॉल्यूशन। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जिसे NaOH बोलते हैं और इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये भी एक क्या है, सॉल्ट है। और NaOH के साथ क्या निकलती है, क्लोरीन गैस भी, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस हमें इसके साथ मिलती है। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, कॉमन सॉल्ट का वाटर सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी को अगर आस पास करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा भी बोला जाता है वो हमें मिलती है। और ये प्रोसेस कहलाता है क्लोर एल्केलाई प्रोसेस, यानी कि क्लोर एल्केलाई प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है। और जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो हम सी वाटर से मिलते हैं। सी वाटर को क्या कर देते हैं, 3.5 बाय मास ऑफ डिजॉल्व सॉलिड मोर देन 35% ऑफ विच इज़ कॉमन सॉल्ट। Besides magnesium chloride, magnesium sulfate, calcium sulfate, potassium sulfate, magnesium bromide and calcium carbonate are also present in sea water। कॉमन सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलता है जिसके साथ साथ मैग्नीशियम क्लोराइड होती है, मैग्नीशियम सल्फेट होती है, कैल्शियम सल्फेट इसमें, और उसके अलावा पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें इंक्लूड होती है। तो द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्ट मेक सी वाटर सॉल्टी। और ये सारे सॉल्ट अगर इसमें प्रेजेंस हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका सी वाटर कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, इन इंडिया सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज ऑब्टेन बाय महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमें सी वाटर अवेलेबल है और इसको इवेपोरेट करके, इवोपरेशन के मेथड से हम क्या मिलते हैं, हमें क्या मिलता है, कॉमन सॉल्ट मिलता है। दूसरा टाइप का जो कॉमन सॉल्ट है उसे बोलते हैं रॉक सॉल्ट। ये हमें रॉक से मिलता है। व्हेन द रॉक सॉल्ट इज प्रेजेंट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सरफेस, अर्थ की सरफेस पर होता है और जिसे डंक करके बाहर निकाल कर खोद कर हम रॉक सॉल्ट हमें अवेलेबल होता है। और ये क्रिस्टल फॉर्म में हमें क्या होता है, हमें ऑब्टेन होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉल्ट की, ये सोडियम क्लोराइड क्या है, कलरलेस है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है। इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेंज वेरी लिटिल विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर, अगर आप उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी हल्की सी बढ़ जाती है, ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती। यूजेस क्या हैं, यूजेस इसको प्रिजर्वेशन में
में, और फूड का इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है सॉल्ट। बिना सॉल्ट के हमें कोई भी टेस्ट नहीं आता। इसके अलावा इस कॉस्टिक सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में और क्लोरीन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसमें, हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस करने में। सोप बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपके वैन मिक्स विद आइस, आइस के साथ भी इसको मिक्स किया जाता है। जब इस टेम्परेचर अगर आपको लो करना है तो रेफ्रिजरेट करने में या बर्फ़ जमाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ये कॉमन सॉल्ट। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्रिपेयर किस मेथड से करते हैं, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस से करते हैं। और सोडियम क्लोराइड का जो वाटर सॉल्यूशन है उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस यानी करंट फ्लो कराकर हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी अवेलेबल होती है। इसका आयोनाइजेशन होता है। कैथोड पर हमें सोडियम मेटल मिलती है और एनोड पर हमें क्लोरीन मिलती है। तो इस तरह से क्लोर एल्केलाई प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या हैं, सोप और डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। मैंने पेपर और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और डिग्रीज मेटल टू एंड रिफाइंड पेट्रोल का रिफाइन करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो में 2 हमने सॉल्ट पढ़े, कॉमन सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सॉल्ट पढ़ेंगे।